मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चलने वाले 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के 2 दिन धूमधाम से मनाने के बाद तीसरे दिन के पहले सत्र में थिएटर, सिनेमा, ओटीटी के साथ कैसे यह अस्तित्व में रह सकता है, इस विषय पर चर्चा के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स गुरमीत चौधरी, अभिनेता पंकज परासर, प्रसिद्ध फिल्म मेकर बिजॉय नाबियार, लेखक एंड डायरेक्टर जसविंदर गार्डनर, अभिनेत्री रेहाना पंडित, अभिनेत्री आरुषि निशंक, अभिनेत्री GD मेहता, प्रसिद्ध फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर आदि मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि OTT के बाद से सिनेमा में बहुत बदलाव हुआ है। सिनेमा की चर्चा हर जगह होती है, लेकिन पहले भी सिनेमा था, सिनेमा है और सिनेमा आगे भी रहेगा। वहाँ मौजूदा अतिथिगण ने अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा शेक्सपियर सोसाइटी फोरम का पोस्टर रिलीज किया गया। साथ ही प्रिंसिपल्स ऑफ AI इन डिजिटल मार्केटिंग किताब का विमोचन भी किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का सत्र भी रखा गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने अतिथिगण से कई सवाल किए और अपने प्रश्नों के जवाब पाए। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथियों को हिंदी सिनेमा भूषण, हिंदी सिनेमा गौरव, हिंदी सिनेमा समर्थक, हिंदी सिनेमा संरक्षक और फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित किया गया। I think that first of all I would like to tell you that this is an amazing initiative, and the fact that it's happening the 17th time shows that the founders and Mr. Marwa has been very, very consistent with it. And I would say that all of you all are very lucky, everybody who's studying and everybody who's learning cinematography and acting and camera, even I heard that there are so many people who are learning media marketing, and that's amazing because you get this platform as of now, and wherever you get in life you're going to use it to your fullest. And then all my best wishes to you, because perseverance and consistency is the only key. एक शैक्षणिक संस्थान है, यूनिवर्सिटी है पूरी, तो यहाँ से फ्यूचर प्रोफेशनल्स बनते हैं वो लोग जो आगे जाके कहीं काम करेंगे, और केवल पर्दे के सामने नहीं, पीछे भी। तो उनके लिए कुछ एक आध चीजें जो आप बताना चाहें, और ईच एंड एवरीवन, बी टेक्नीशियन, बी एक्टर। आई थिंक कि बहुत सारे हम मूवीज देखते हैं, देन वी एंड अप गिविंग क्रेडिट्स ओनली टू आइदर एक्टर्स और डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, बट इवन कोई आपको खाना भी खिलाने आ रहा है, कोई आपको चाय भी पिला रहा है, कोई टेक्नीशियन भी है या कैमरा टेक्नीशियंस है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नीशियंस, देयर आर कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, देयर आर सो मेनी डिफरेंट पीपल। आई थिंक दैट टिल द पॉइंट everybody does not collaborate, a film or a show or a TV series, nothing can happen. So I feel that जितना एक प्रोड्यूसर का हाथ होता है उतना ही टेक्नीशियंस का हाथ होता है। जैसे इफ यू कुक समथिंग टेस्टी, यू हैव टू ऐड नमक, यू हैव टू ऐड मिर्ची, नहीं तो ऐसा लगता है मिर्ची कम है या नमक कम है। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल because I personally feel that each and every individual has a part to play, and if they do not play that part, then the whole project is incomplete. बिल्कुल, मैं एक्चुअली संदीप सर का फैन हो गया हूँ। मैं पहली दफ़ा उनसे मैं मिला और पहली दफ़ा यहाँ पे मैं आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि हर साल मुझे यहाँ पे बुलाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैं मोटिवेट हुआ हूँ, क्योंकि हम सब आए थे आप सबको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद मोटिवेट होकर यहाँ से जा रहा हूँ। क्या यूनिक लगा सर आपको यहाँ पे मारवा स्टूडियो में आके, स्टूडेंट्स की एनर्जी देख के कैसा लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात यह है कि जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मेरे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे मैं सीख सकता था, लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत मौका है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छा है। मारवा स्टूडियो को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मारवा स्टूडियो को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिसको भी इस फील्ड में आना है, जो भी करना है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है कि आपको दिशा पता करना, आपको करना क्या लाइफ में। तो मुझे लगता है यहाँ पे आप आएंगे तो आपको पता चलेगा आपको करना क्या, और उस फील्ड में आप अपना नाम कमा सकते हैं। रोज का एक ऐसा मैसेज देना चाहे जो इस फील्ड में आना चाहता है? मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑब्सेशन चाहिए, पागलपन चाहिए, जुनूनियत चाहिए, तभी आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि जब तक आप में पागलपन नहीं है तब तक इस फील्ड में आपका कोई काम नहीं है। Thank you so much. I'm Dr. Haleen from Dehradun. I'm coming here for the third time. It's so amazing interacting with so many students. That power is there. हर जगह ऐसा दिख रहा है कि हमें कुछ करना है, गोल देख रहे हैं, जो ड्रीम देख रहे हैं,
सो आई एम एनर्जी हीलर और मैं यही सिखाती हूँ कैसे गोल देखना है, कैसे उसको अचीव करना है. सो आई एम वर्किंग विद फिल्म सिटी में लास्ट 15 ईयर्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के साथ हूँ. सर एक्टर्स को मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे डी स्ट्रेस करना है अपने आप को. जब इतना स्ट्रेस होता है, इतना सारा वर्कलोड होता है, 12 आवर्स 24 आवर्स की शूट रहती है एक साथ, तो आगे आपको भी यही सब कुछ देखना है. तो बहुत एनर्जी लेके आइए अपने अंदर, बहुत स्पार्क लेके आइए एंड डू योर बेस्ट. थैंक यू सो मच. के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे जो अपना इस करियर में? मैसेज यही है कि आप जो भी करना चाहते हो उसको बहुत बड़ा देखो, छोटा मत देखो कि मुझे इतना ही करना है. अगर आपको ड्रीम देखना है तो बहुत बड़ा देखो, तभी आपको कुछ बड़ा मिलेगा. थैंक यू सो मच. It was a discussion जो था about OTT and cinema, how it's affecting the future for the people and for the people in the industry. I got a little nervous because I was not ready कि ऐसा कुछ होने वाला है वहाँ. So I just feel कि OTT की अपनी जगह है and television की अपनी जगह है और cinema की अपनी जगह है. And I just feel कि actors who do not come from the film background or do not have mentors, जितने options होंगे हमारे पास available, उतना हम actors के लिए अच्छा है. और हम कलाकारों को क्या चाहिए, कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, और वो कैरेक्टर हमें यहाँ पे करने के लिए है, चाहे वो टीवी हो, OTT हो या सिनेमा हो. It's like a food on the platter for us. जितने मीडियम होंगे उतना अच्छा है हर एक्टर के लिए. हाँ जी, मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ एंड द एनर्जी इज ब्रिलियंट. I think everybody is very involved in their respective courses and in their respective work. So it's good to see people so involved in the creative. नोएडा 2024 के तीसरे दिन के इस पहले बड़े कार्यक्रम को अभी हमने खत्म किया है. बम्बई से बहुत सारे चर्चित नाम यहाँ पर एक साथ मंच पर मौजूद हैं. तांता लगा हुआ है और बड़ा मज़ा आ रहा है. जवाब सवाल के बीच में ये 2 घंटे कैसे बीते ये समझ नहीं आया. बहुत सारे सवाल हैं जो यंगस्टर्स के दिमाग पर हैं. यहाँ पर इस वक्त पूरे देश भर से, सभी प्रदेशों से हमारे पास फिल्म, टेलीविजन और मीडिया से जुड़े हुए लोग पहुँचे हुए हैं. बहुत सारे डेलीगेट्स देश और विदेश से यहाँ पहुँचे हुए हैं. तीसरा दिन उसी जोश और उल्लास के साथ शुरू हुआ है जिस तरह हमारे पिछले 2 दिन यहाँ पर निकले हैं. करीब 13-14 हज़ार लोगों की फुटफॉल अब तक हम लोग 2 दिन में नोट कर चुके हैं और तकरीबन 34 इवेंट हम लोगों ने पिछले 2 दिन के अंदर निकाले हैं. कोई ऐसा इवेंट नहीं बचा है जो सिनेमा से जुड़ा हो और इस ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में ना हो रहा हो. कल शाम के भी इवेंट जो है वो बड़े ज़बरदस्त रहे. हम लोगों ने राज कपूर साहब को श्रद्धांजलि दी, हमने मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि दी और आज शाम को यहाँ पर एक ज़बरदस्त बॉलीवुड से जुड़ा हुआ फैशन शो है. और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह और कार्यक्रमों में एक भी सीट नहीं मिल रही है बैठने के लिए, वैसा ही आज शाम को भी कुछ होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है. Administration. This is I'm representing the High Commissioner, Mr. Bernard Menges. First and foremost, I would like to thank Sandeep Marua for inviting us Malawians, for inviting the High Commissioner to be part of 17th Global Festival, Film-Making Festival. We have seen that India is well advanced in this film industry. Therefore, it is our humble request that Malawi, we also need to be like you. We have lagged behind for so long, but now we need India most so that we can also be, we have to be advanced as well. So it is my humble request that you remember us in capacity building. Thank you very much.